लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं समझना भी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेशन रडार पर खबरें नहीं, खबर के पीछे की परतें दिखाई जाती हैं। जब लोकतंत्र के सबसे पवित्र दस्तावेज यानी कि वोटर लिस्ट पर सवाल उठते हैं, तो केवल विपक्ष ही नहीं, अब सत्ता की सहयोगी भी चिंतित दिखाई देती है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए सरकार की सबसे अहम सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने खुद मोर्चा खोल दिया है। चंद्रबाबू नायडू वही जिनकी राजनीतिक छांव में केंद्र की सत्ता अक्सर सांस लेती है, अब उसी केंद्र की नीतियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने एक नई प्रक्रिया शुरू की, एसआईआर यानी समरी इंटेंसिव रिवीजन। मकसद वोटर लिस्ट को सुधारना, लेकिन अब यह सुधार ही विवाद बनता जा रहा है। विपक्ष तो पहले से ही समय और मंशा पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा है। चुनाव से ऐन पहले वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया, इसकी टाइमिंग खुद सवाल खड़ा करती है। वो कहते हैं, पहले से मौजूद वोटर कार्ड वाले नागरिकों से फिर से दस्तावेज मांगना और इस प्रक्रिया की आड़ में नागरिकता तय करना, ये स्वीकार्य नहीं है। अब ये लड़ाई सिर्फ प्रशासनिक चूक या तकनीकी गड़बड़ी की नहीं रह गई है, ये अब सियासी रण में बदल चुकी है। क्योंकि जब टीडीपी जैसी सरकार समर्थक पार्टी सवाल उठाती है, तो समझिए कि मामला गंभीर है। सवाल उठता है, क्या अब टीडीपी भी चुनाव आयोग पर अविश्वास जता रही है? क्या ये संकेत है कि खुद केंद्र की सहयोगी दलों को भी चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह है? अब आइए जमीनी सच्चाई पर। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में एक एक जिलों से ऐसी गड़बड़ियों की तस्वीर पेश की है जो हैरान करती है। कई जगह बीएलओ को ये ही नहीं पता कि कौन सा फॉर्म भरवाना है। कुछ बीएलओ बगीचे में बैठकर काम कर रहे हैं। घर घर जाकर जानकारी लेना तो दूर, फोटो खींचकर फॉर्म पकड़ा देना ही प्रक्रिया बन गई है। कहीं जन्म प्रमाण पत्र लिया गया तो कहीं नहीं, कहीं आधार मांगा, कहीं नहीं। और फिर इन्हीं फोटो को चुनाव आयोग अपने सोशल मीडिया पर सफल प्रक्रिया के तौर पर प्रचारित कर रहा है। और जो लोग इन विसंगतियों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पत्रकार अजीत अंजुम जैसे लोग, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। तो क्या अब दैनिक भास्कर के रिपोर्टरों पर भी एफआईआर दर्ज होगी? क्या अब चुनाव आयोग आलोचना को अपराध मानने लगा है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके राज्य में यह पूरा विवाद शुरू हुआ, उन्होंने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। वही नीतीश कुमार जो कभी खुद समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, आज वोटर लिस्ट जैसे संवेदनशील मसले पर मौन हैं। शायद इसीलिए कि इस बार चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं, और जब नायडू जैसे साथी बोलते हैं तो केंद्र सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। चंद्रबाबू नायडू को डर इस बात का है कि यह गड़बड़ी उनके राज्य तक ना पहुंच जाए, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया, ये एसआईआर सिर्फ बिहार की कहानी है या ये पूरे देश में दोहराई जाएगी? क्या ये नई वोटर लिस्ट के नाम पर नया एनआरसी है? क्या ये एक नई रणनीति है मतदाता सूची से अवांछित कहे गए नामों को चुपचाप हटाने की? दोस्तों, मुद्दा सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, मुद्दा लोकतंत्र के उस भरोसे का है जिससे हम और आप वोट देने जाते हैं। अगर उसी लिस्ट पर ही भरोसा न हो तो फिर चुनाव की निष्पक्षता कैसे तय होगी? और जब सत्ता की सहयोगी पार्टियां भी सवाल उठाने लगें, तो समझिए कि ये सिर्फ विपक्ष की सियासत नहीं, ये लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, और क्या केंद्र सरकार इस बार भी चुप्पी को ही अपनी नीति बनाए रखेगी। यह वीडियो सार्वजनिक डोमेन में मौजूद सूचनाओं और स्वतंत्र विश्लेषण पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि हम जनता से जुड़ी ऐसी सच्ची और जमीनी खबरें लाते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब